Welcome in our today's session, all students. Good afternoon. Good afternoon. चलिए 2-3 मिनट और रुकते हैं. ठीक है, फिर शुरुआत करेंगे आज के सेशन के लिए. क्वेश्चन देखिए तब तक.
यस ओके, वेलकम इन आवर टुडे सेशन बच्चों। सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? जस्ट वेट अ मिनट। त्यानंतर चेक करूया पुढचं थोडं। चलिए प्रियांशी पवार। मैम देखिए ये जो है 320,000 प्लस 1800 प्लस 5 टेंस, यू ऑल नो अबाउट दैट्स यस अ मैम क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए अगर मालूम है तभी आप अच्छे से देखिए और समझ लीजिए, ठीक है? अब यस यहाँ वो 320,000 मीन्स 1000 को कितने जीरोस होते हैं? मैम टेंस को 1 होता है, 100 को 2 होते हैं और 1000 को 3 होते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको अरेंज करना है नंबर। तो मैम 320,000 320 के आगे 30 1800 और तो 0 और 18 लिखना है। 18 means और 10 और 5 5 8 1 8 2 1 2 3 and this is the correct answer। चलिए यस करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। हाउ मेनी पीसेस ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ विल बी मेड ऑफ 8.5 मीटर लॉन्ग क्लोथ? मैम हमें 8.5 को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा यस नहीं, रॉन्ग है ये क्वेश्चन आपने अच्छे से अंडरस्टूड नहीं किया। समझ लीजिए, हाउ मेनी पीसेस ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ विल बी मेड ऑफ 8.5 मीटर लॉन्ग क्लोथ। तो डिवाइड 85 सेंटीमीटर के क्लॉथ्स यानी कि पीसेस, ये जो 8.50 मीटर यानी कि 8.50 मीन्स 8 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, दैट इज फॉर 8.5 मीटर लॉन्ग क्लोथ। इसके 25 सेंटीमीटर कितने टुकड़े होंगे? तो आपको ये जो है डिवाइड करना 8.50 होगा। मीटर डिवाइड करना होगा 25 से। तो 8 मीन्स 800 सेंटीमीटर एंड 50 यस सेंटीमीटर यानी कि 850 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर, अब ये 850 मीटर जो है इसका सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करोगे? तो बाय मल्टीप्लाइंग इट 100, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में इसका कन्वर्जन डिवाइडेड बाय 25। यस 5 1 25, 25 3 75, then 10 remain and 25 4 100। 100 ऑप्शन है आपका सही आंसर आएगा, ठीक है? इज इट क्लियर? यस ओके नेक्स्ट। तो ये मत भूलिए, ठीक है? सिंपल बात है, डिवीजन कब करना है, मल्टीप्लीकेशन कैसे आपको पता होना चाहिए। मैम 56 के ऑल फैक्टर्स निकालने होंगे। हेलो मैम बोलिए। हमें 56 के ऑल फैक्टर्स निकालने होंगे। 56 के ऑल फैक्टर्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो यस पहले तो 1 into 56 देन दूसरा 2 into 28 then 4 into 12
Then 7 into 8. 12 4 जा 48 ना, 12 5 जा, Yes, ma'am. तो ये नहीं ना, 4 into 12 नहीं आएगा। Yes. अच्छे से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 4 16। 16. हाँ करेक्ट, 4 into 14 होगा, नॉट 12। ओके, Yes. क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो। तो 5 से नहीं होगा 6, Then 6 से 7 भी नहीं into 7, एंड देन रिपीटेशन होगा, तो यहाँ पे ये आपको क्या repetition. करना है, स्टॉप करना है। 4 + 4 8, तो देखिए 8 8. कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑप्शन Option सी number का C. आंसर 1 2 4 7 8 14 28 56 सबके सब यहाँ पे क्या आए हैं, ऑल फैक्टर्स आपको दिखाई देंगे ऑप्शन नंबर सी में। Yes. चलिए, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, 165 into 26 is equal to 4290, Ma'am, then 42.90 divided by 16.5 is equal to what? मैम इसके लिए हमें तरीका मैं हम आपको बताऊंगी। 165 into 26 is equal to 4290। अब ये इफ में है, आपको इसका कन्वर्जन देन में करना है, 10 में करना होगा। तो 26 is equal to 4290 4 डिवाइडेड बाय 165 कीजिए, 26 यहाँ पे रहेगा लेफ्ट तो में। हमें एक एक डिजिट पॉइंट नीचे का लाना होगा, तो वो ऊपर से भी जाएगा और वो 429.0 16.5, तो ऊपर का सही नहीं है, तो हमें और एक डिजिट लेफ्ट में उसको शिफ्ट करना होगा, तो 26 का भी एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों का, इन दोनों का रिलेशन डिवीजन का है, रिलेशनशिप तो डिवीजन का रूल है, जब डिवीजन का रिलेशन हो तो रूल याद रखिए, पॉइंट सेम डायरेक्शन में शिफ्ट होता शिफ्ट है। करना है। चलिए, तो 2.6 आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन यस नंबर है। ठीक है, यस। चलिए आगे। व्हाट इज द क्यूब ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 64? मैम हमें 64 का स्क्वायर निकालना होगा, क्यूब निकालना होगा। व्हाट 64 इज का, नो मैम, ये 64 का स्क्वायर रूट 8 है, तो हाँ 64 का स्क्वायर रूट 8 है, देन तो 8 का क्यूब आपको निकालना है, दैट इज दैट 500। इज 521। 8 का 500 क्यूब कैसे निकालना है, तो 8 into 8 into 8 8 कीजिए, into 8 8 8 जा 64 एंड 64 और 8 जा करना है आपको, एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर, दैट इज 512। डू ऑल अंडरस्टूड दिस? चलिए, यस। अब जिनको आंसर बताना है, बताने चाहते हैं, ऐसे बच्चों ने हैंड रेज करना है, ठीक है? चलिए, हैंड रेज कीजिए जिनको भी आंसर करना है। हेलो मैम। चलिए, शिवम। Next question. How many times 3/7 should be added in 3/7 so that the sum will be 3? मैम फर्स्ट वी विल डू 3/7 into हाँ इज इक्वल देखिए, कुछ इस 3। तरीके से आपको अरेंज करना है, 3/7 plus 3/7 into x is equal to 3. So how देन many times 3/7 is added to 3/7 so that the sum will be 3? तो इस तरीके से आपको इक्वेशन पुट करना पड़ेगा बच्चों। आप देन ऐसे कर मैम सकते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स शुड बी एडेड इन 3/7 द सम विल बी 3। एक ही है, दोनों एक ही है, सिर्फ देन मैम अरेंजमेंट आपको जैसी करनी है वैसे कीजिए, बट एज इट इज आपको करना है। चलिए आगे। देन अब मैम डिनोमिनेटर सेम है, तो 3x + 3 is equal to 3,
तो Then 57 को ट्रांसफर करेंगे। 7 3 जा 21, 3x + 3, 21 में से 3 घटाइए 18 आएगा, 3x = 18, so x = what? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, so x Yes. = 6 in option number C. Yes. ऐसा है, इतना इजी है। देखिए बच्चों, अब देखिए ये डेसिमल फ्रैक्शन में का ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व कीजिए, सबको सॉल्व करते रहना, अटेंटिव रहिए, यहाँ वहां ध्यान मत भटकाइए बच्चों, प्यारे बच्चों। चलिए, टीचर then पहले here 0.09 into 2.4 into 0.46 divided by 0.6 into 0.23 into 0.03। then अब मैम यहाँ we पे will रूल shift the यूज point. कीजिए डेसिमल फ्रैक्शन के डिवीजन का। डिनोमिनेटर में पॉइंट मत रखिए, तो होल नंबर करके लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 डिजिट इन राइट, तो ऊपर का भी 1 डिजिट इन राइट, यहाँ 2 डिजिट इन राइट, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट इन राइट, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। Yes. Then ma'am there will be 9 into 24 into 46 divided by 6 into 23 into 3. अब यहाँ पे देखिए 9 into 24 into 46 डिवाइडेड बाय 6 into 23 into 3। अब Then ma'am कैंसिल करेंगे, 23 1 से 23. 6 1 6 6 4 20। आप आपके हिसाब से कैंसिलेशन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, आपकी मर्जी। तो 23 into 23, 23 2 46, 46. then 3 1 3, 3 3 9, then what remain? 3 into 4 into 2, 4 3 12 and 12 2 24, so final answer is 24। ओके, चलिए Yes. आगे बढ़ते हैं। The average of 5 numbers is 43 and the average of first 2 numbers is 53, and the sum Ma'am, of the third and fourth number is 78 and the fifth then number is ma'am you are told that if they have given the average of a number, then we have to take that number 2 times. करेक्ट। यहाँ पे देखिए द एवरेज ऑफ 5 नंबर का एवरेज दिया है 43, ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, एवरेज बोला है, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर यानी कि 2 नंबर का एवरेज बोला है, तो 2 ही नंबर आपको क्या लेने हैं, जितना एवरेज उन्होंने 53. बोला है उतना। ये देखिए, तो पहले 2 नंबर हो गए 53 53। इज इट क्लियर? एवरेज Yes. बोला है तो एवरेज मीन्स यही नंबर आपको, ये 2 नंबर का एवरेज बोला है तो दोनों भी नंबर 53 53 हो गए। देन Yes. द सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ नंबर, अब ये फर्स्ट 2 नंबर के हो चुके हैं लिखने, अब थर्ड एंड फोर्थ नंबर भी हमें दे दिया है यहाँ पे, तो उनका देखिए वैल्यू क्या है, मिला के दिया है, सम बोला है, सम यानी कि ऐड करके दिया है दोनों भी नंबर, तो वो है 83, ठीक है, ये दोनों मिला के यहाँ पे नंबर दिया है 78। अब फिफ्थ नंबर वी हैव टू फाइंड हियर, तो यहाँ पे 6 सपोज कीजिए 6 नंबर इज एक्स, ठीक है, X. डिवाइडेड बाय 5 आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 ही नंबर है। अगर आपको 4 दिख रहे हो तो अच्छे से देख लीजिए, मैंने ऊपर भी लिखा है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड, ये 3 और 4 मिला के, और ये 5वां नंबर जो हमें निकालना है वो हमने एक्स सपोज किया है, ठीक है। तो 43 into 5 इज इक्वल टू 53 प्लस 53 प्लस 78 प्लस एक्स। अब इन सबकी एडिशन कीजिए बच्चों, कितना आएगा, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14. 14, करेक्ट। 7 प्लस 8 कितना 7 आएगा, plus 6 प्लस 8 प्लस 7 5 plus 1 13, teacher. 13 प्लस 5 18. 18 नहीं बच्चा, 5 प्लस 5 10 प्लस 8 कितना आएगा, 18 ही आएगा ना, मेरा कैसा ऐसा अलग आया। 7 प्लस 8 प्लस 5 13, 13 में 5 मिलाएगी 18, 184 प्लस एक्स। चलिए आपका ही देखिए बराबर आया है कि नहीं। 5 इंटू 3 15 कैरी 1, 5 4 20 प्लस 1 21। चलिए देखिए कैलकुलेशन करेक्ट है, आप कैसे आए है कि नहीं, सबको करना है मेरे साथ, बैठना नहीं है, हर एक का पेन, माइंड, हाथ, दिमाग सब कुछ चलना चाहिए, ठीक है। चलिए कर रहे हो ना।
Yes. अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? Transpose. करेक्ट, तो ये 184 माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए सब्ट्रैक्शन कीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5 31. माइनस 4 1, 21 माइनस 18 कीजिए, कितना आएगा? 3 आएगा। सो द फिफ्थ नंबर इज 31. 31. Do you all understood this? Yes. Okay, very nice. समझ गए सब बच्चे? Yes. बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। A train covers a distance of 280 km in 3 hours 30 minutes. So what will be the speed of the car? ठीक है, टीचर A वहाँ train पे ट्रेन covers a होना distance चाहिए of था. 28 km in 3 hours 30 minutes. So what will be the speed of the car? यहाँ पे टीचर डिश करो विश करो, फॉर्मूला याद रखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी। डिश टीवी याद रखिए, जब भी आपको ट्रेन का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि इस फॉर्मूले के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो डिश करो विश करो फॉर्मूला याद रखिए। तो डिस्टेंस हमें यहाँ पे कितना दिया है? 280 किलोमीटर। ठीक है, टाइम कितना दिया है? 3 आवर एंड 30 मिनट्स। तो आपको क्या करना है? इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है 3.5. या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से एक मेथड में लिखोगे तभी करेक्ट आएगा। कई बच्चे ऐसा लिखते हैं 3 इंटू 30, Point. तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ऐसे मत कीजिए। या तो ऐसे लिखते हैं 3.30, ये गलत है। ठीक है, पूरा का पूरा गलत है, ऐसे नहीं लिखना आपको। 3.5 लिखिए या तो 3 एंड 1/2 लिखिए। तो यहाँ पे मैं 3.5 लिखती हूँ। आपको निकालना है, v मीन्स स्पीड है, वेलोसिटी मीन्स स्पीड, तो स्पीड निकालना है यहाँ पे। तो आपको ये 3.5 का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ये जाएगा डिवीजन में। ठीक है, तो ये किस में जाएगा? डिवीजन में। स्पीड एज इट इज यहीं पे रहेंगी राइट में। अब डिवीजन कीजिए, 1 डिजिट ये नीचे जो पॉइंट है वो शिफ्ट होगा राइट में, तो ऊपर का भी डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट राइट में शिफ्ट होगा। देन द Yes. number comes to 2800. 100 divided by 35 35. equal to speed। फटाफट कैंसिलेशन करेंगे। अब 35 का टेबल 7 मत से बनाइए, 5 से 7 डिवाइड से कीजिए, ये 7 तो से 7 टीचर. से कीजिए। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 7 0 जा 0, 7 0 जा 0, then 5 जा 5 1 जा 5, 5 जा 40, 5 0 जा 0, then speed comes 80 80 km/h. किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड आ जाएगा। ठीक है, समझ Yes. गया सब? Yes. आसान था क्वेश्चन, सिर्फ Yes. फॉर्मूला याद रखिए, फिर आपको आसान लगेगा। ठीक है, Varat bought 6 apple in price of 10 gavas. If the price of an apple is 40 rupees, how much price of a dozen gavas? Teacher, first we will get take we will do the 40 into 6. Hmm? 40 into 6 Why? to get the total price of the apple, 6 apples. करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे वरद ने 6 एप्पल खरीद लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन प्राइस ऑफ 10 गवास, यानी कि 6 एप्पल जितने को है उतने में ही 10 गवास मिल जाएंगे। ठीक है, तो 6 एप्पल का रेट कैसे निकाले? अगर आपको एक एप्पल का रेट मालूम है, कॉस्ट प्राइस मालूम है, तभी आप निकाल सकते हो। तो एक एप्पल का प्राइस दिया है 40 रुपीज, तो 40 इंटू 6 कीजिए, यू गेट प्राइस ऑफ 6 एप्पल, दैट इज 240। Then ma'am we have to divide it by 10. करेक्ट। आपको क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मच प्राइस ऑफ अ डजन कवर्स? 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्टिकल और 12. थिंग्स? 12। 12. ठीक है, तो यहाँ पे
आपको 10 गवास का प्राइस निकाल 12 गवास का प्राइस निकालना है। 10 गवास का कितना होगा 240, ठीक है। बट ऊपर के जो 2 गवास है उनका रेट कितना कैसे निकालोगे, तो इसको डिवाइड बाय 10 करके, क्योंकि 240 को 10 गवास है तो 1 गवा कितने के लिए हमें मालूम हो जाएगा, एंड दैट इज 24। 24 रुपीज, ठीक है। तो 24 इंटू 2 किया तो आपको 2 गवास का रेट मालूम हो जाएगा जो कि है 48, ठीक है। आप 240 plus 48 कीजिए, then you will get your final answer and that is 288 rupees in टीचर, option D. can we do like this? We have now cost of one guava, then we can divide multiplied by 12. करेक्ट, वही आएगा देखिए, Yes. वही आएगा, आपकी मर्जी, ठीक है। Yes. चलिए, इफ अब किसी को बताना है क्या, चलिए हैंड रेस कीजिए। नीना ठाकरे, चलिए बताइए, हेलो मैम। बोलिए, बताइए क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला आपने। 10.2 kg ऑफ wheat इज डिवाइडेड इनटू 17 इक्वल पार्ट्स, व्हाट इज द वेट ऑफ ईच पार्ट। पहले हमें इस 10 केजी को डिवाइडेड बाय 17 करना पड़ेगा। अच्छा, आंसर तो हम पहले देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10.2 है तो फिर 10 तो वहाँ पे 10 पॉइंट के बाद 2 है तो 17 6 102 होता है, पर हमें यहाँ पे 0.6 लिखना पड़ेगा। 0.6, अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया आपने। मैंने टेस्ट में यही आंसर डाला था। और आपका फिर मिस्टेक हो गया, तो ऐसे नहीं निकालना बेटा। ऑप्शन ग्राम में दिया है ना आपको, ऐसा भी किया तो चलता है, फिर किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये इतनी बड़ी दिक्कत लगती है तो ये किलोग्राम है, इसका पहले कन्वर्जन ग्राम में कीजिए। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, व्हाट, 1000 ग्राम। 1000 आता है ना आपको, यूनिट याद है तो करके लेना है, बैठना नहीं है चुपचाप। 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3, तो कितना आया ग्राम्स, 1200 मतलब 10,000 1200 है क्या, 10,000 10,200 है बेटा, ठीक है, ये ग्राम्स आ गया। अब 10,200 ग्राम को डिवाइड कीजिए 17 से, तो ये and कितना then है, 17 1 17 17 6 जा 102 17 0 17 0, then your final answer is 600 ग्राम, ठीक है, समझ गए आप। यस मैम। तो यूनिट को अच्छे से देख लीजिए, आपको सब कुछ याद है, टेबल्स याद है, यूनिट भी याद है, बट कन्वर्जन करना सीख लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी में भूल जाते हो या तो सही से यूज नहीं कर पाते हो, तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। और मुझे लगा था कि उसको वहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड करना है, कन्वर्ट नहीं नहीं ना, करना। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए बेटा, क्यों लगना चाहिए, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ये यूनिट की तरफ देखिए, ऑप्शन की तरफ देखिए और समझ लीजिए। यहाँ पे केजी दिया है, यहाँ पे ग्राम्स है, तो ये नहीं चलेगा ना। अगर केजी दिया होता तो 0.6 सही होता, ठीक है बेटा। ये आपको भूला ऐसे भूल भुलैया के लिए दिया है ऑप्शन, यस मैम। आपको गलती नहीं करना। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अब ये तो बहुत इजी है, देखिए 0.3 इंटू 0.003 इंटू 0.03 इंटू m इज इक्वल टू 0.54। चलिए बताइए। मैम 309 9 3 का 9 3 27, और फिर करेक्ट, हमें 20 डिवाइडेड बाय 54 करना पड़ेगा ताकि आगे की वैल्यू निकल पाए। क्या करना है आगे, 27 डिवाइडेड बाय 4 करना 54 करना पड़ेगा ताकि हम m की वैल्यू निकल पाए। निकालिए।
मैम आंसर का 0.27 बेटा, मुझे आगे ही नहीं जाना, आगे रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, आप कैसे निकल रहे हो? इतनी बड़ी गलती करोगे तो आंसर कैसे आएगा आपका? ये मल्टीप्लीकेशन ही आपने पूरा गलत कर दिया है। ये 27 आता है इसका आंसर, ऐसे बताया मैंने आपको। रूल क्या बताया है? मैम रूल जीरो तो नहीं पॉइंट भूलिए, अगर रूल भूलोगे तो फिर मार्क्स को भूलना पड़ेगा हमें। ये देखिए 27 आपने करेक्ट निकाला है, बट पॉइंट देना भूल गए ना आप। आने वाले आंसर में आपको पॉइंट देना पड़ेगा, तो कितनी डिजिट देना पड़ेगा? राइट में कितनी डिजिट है देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो आने वाले आंसर में भी राइट में 6 डिजिट छोड़ के देन आपको डेसिमल पॉइंट देना पड़ता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 and then decimal point. So 0.000027. This is the correct answer of this given multiplication. Now you understood it or not? नाउ आई कैन अंडरस्टूड। सही से समझ मैंने आंसर 20,000 डाला था, बस 27 को डिवाइडेड बाय 54 किया था। और फिर जो आंसर है वो ऑप्शन में दिखा नहीं, इसलिए मैंने तुक्का लग गया। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन में दिखता ही दिखता है। देखिए अब ये मल्टीप्लीकेशन सही से करिए। अगर जो प्रोसेस आपको दिया है वो आपको सही से ही करना चाहिए ना बेटा। अगर ऑप्शन में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आपने गलत तरीके से किया होता है। आपका पिछला तरीका गलत था ना, इसलिए आपका आंसर नहीं आया बेटा। अब देखिए बेटा, इंटू एम, यहाँ पे मिस्टेक होने दीजिए, कोई बात नहीं, बट मिस्टेक मेक्स आपको क्या कर रहा है? आपको मिस्टेक आप कर रहे हो तो ये पता चल रहा है, इट प्रूव्स आप कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो याद रखिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बट मिस्टेक को फिर रिपीट नहीं करना। ठीक है, उसको सुधार लेना है, बार में ये आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिए बात मेरी। अब देखिए ये जाएगा डिनोमिनेटर, दैट इज 0.000027। ठीक है, अब पॉइंट हटा लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर नंबर कौन सा फॉर्म हुआ? 54 लाख 5,40,000 5,40,000 और नीचे 27। अब आसानी से आप डिवाइड कर सकते हो इसे। 54 and 00 17 1 17, 17 2 54, 1 2 3 4, तो 4 0 इसके आगे लगा दीजिए, एंड दैट इज योर आंसर 20,000 इन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आप समझ में आया? यस मैम। हो गया? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख के लीजिए निनाद। जिनका भी मिस्टेक हो गया है करेक्शन करके लीजिए अपनी नोटबुक में। चलिए हो गया? लिख के ले लिया बेटा निनाद? यस मैम। मैम मुझे एक डाउट था, जो हमारा क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी टाइम 3 should be added in 37 so that the sum will be 3। क्या बेटा? मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से मैंने सॉल्व किया था। हाउ मेनी टाइम 37 should be added in 37 so that the sum will be 3। जब आपके मेथड देखी तो मुझे लगा कि 6 सही आंसर है, क्योंकि जब मैंने जहाँ से एक बार मेरे स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आया था, तो फिर मुझे सिखाया था कि पहले हमको इसे ऐसा प्लस प्लस करना पड़ेगा,
अगर अगर हम अरे अरे अरे, उतना बड़ा क्यों सिखाया आपको? इतना ऐसे नहीं सिखाना, मेरे ट्रिक के जैसे सॉल्व कीजिए बेटा। आपका जल्दी भी आंसर आएगा और करेक्ट भी आएगा, ठीक है? मैम, पर मैंने उस ट्रिक को थोड़ा अलग किया था। तो वहाँ पे अगर हमें 7 के टेबल में सम विल बी 3, यानी उनका सम करने पर अगर आंसर 3 आना चाहिए, तो फिर मैंने आंसर देखा तो पता चला 7 21 होता है, तो फिर 3 को 7 बार ऐड करने पर 21 आएगा, इसलिए मेरा आंसर 7 आया था, और फिर मैं तब कंफ्यूज हो गया था। रुकिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो डाउट है वो निकाल लेंगे आपके मन से, ठीक है? चलिए, कौन सा क्वेश्चन था वो? 3/7 का? यस मैम। हाँ हाँ, तो मैम मैंने क्या किया था, यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स इसको ऐड करने को बोला है ना, तो फिर मैंने देखा कि 7 3 21 होता है, और यहाँ पे हमें सम करने पर आंसर मिलना चाहिए 3, तो फिर मैंने 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया जिससे 21 आया, और फिर 7 को 21 से डिवाइड किया, तो आंसर मेरा मतलब हैंग हो फिर फिर आंसर। मैंने 7, तो फिर आंसर मेरा 3 आया, मतलब 7 3 21 किया, तो फिर आंसर भी 3 आया, तो फिर मुझे लगा कि 7 करेक्ट आंसर होगा, मतलब इसको 7 टाइम प्लस करना पड़ेगा। 7 टाइम प्लस क्यों नहीं करना बताती हूँ। 7 - 1 करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया है ना 7/3। 3/7। 3/7 दिया है ना ऑलरेडी, इसलिए जैसे आपने निकाला उसमें से -1 कीजिए, ये भी आसान है, ठीक है? यस मैम। या तो इक्वेशन पुट करके बिंदास सॉल्व कीजिए, आपका 100% इक्वेशन सॉल्व होगा, वो भी करेक्ट आंसर के साथ। आपको वो टेक्निक अब अच्छे से समझ आई ना? यस मैम। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9? अब यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बतानी है 9 की। मैम, the sum of the digits is must be divisible by 9। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में तो उनका एडिशन करेंगे, 7 + 5 = 12, 12 + 6 18, 18 + 3 21, और 21 + 7 28, and 28 is not divisible by 9। अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो फिर उसके अंदर 89,321 है, और हम सम करेंगे 8 प्लस + 1 9। 10, 10 + 18, 18 + 3 21, 21 + 2 25, तो ये नहीं आएगा। सी देखिए, 7 5 6 3 6, ठीक है। 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 में 3 मिलाइए कितना आएगा? 21, 21 में 6 मिलाइए कितना आएगा? 27। तो 27 is divisible by 9. 9 is at 27. So this number is divisible by 9. Okay. चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। A rectangle having a side of 25 centimeter made out of a wire of length 150 centimeter. The length of the other side of a rectangle is? तब वहाँ पे हमें लेंथ दे दी है 150 सेंटीमीटर, और साइड है 25 सेंटीमीटर, यानी वो ब्रेथ हो सकती है। हम्म, ये ब्रीथ है। Is made out of a wire of length 150 centimeter. The length of the other side of a rectangle is? ठीक है, चलिए, तो ये 150 क्या है? पेरीमीटर है, 150 ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट? 2 2 इंटू into ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ निकालना है, ब्रेथ है 25। सपोज कीजिए ब्रेथ, सॉल्व कीजिए, बैठना नहीं है ताकते, सबने हाथ और दिमाग चलाना है। चलिए, मेरे 25। जैसे आपको पुट करना है और आंसर निकालना है। अब 2 को ट्रांसपोज कीजिए, 7 7 जा 14, 7 5 जा, और सॉरी 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, तो 75 आ गया। यहाँ पे x + 25, यहाँ पे भी x + 25, तो 25 माइनस कीजिए 75 से, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर एंड दैट इज 50 मीटर। मीटर। मैम, टेस्ट में वॉल्यूम के क्वेश्चन क्यों नहीं आते?
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, यस। वो आपको सिलेबस में दिया नहीं है क्लियरली, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उस पे फोकस नहीं किया। एक आध क्वेश्चन कभी तो गिर जाएगा उस पे, ठीक है। मैम पीडीएफ भेजी थी आपने, इसलिए मैंने बोला अभी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, तो वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दिया था वो, अगर आया तो आपको सॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे गलती से मीटर हुआ है, सेंटीमीटर ही सब ऑप्शन में होने चाहिए, ठीक है। मैम मैंने जब आज की टेस्ट सॉल्व की ना, वहाँ पे कुछ रीवैल्यूएटेड ऐसा लिख के आ रहा था, उसका मतलब क्या है? क्या? रीवैल्यूएटेड। हाँ, दुरुस्त किया हुआ है वो। मम्मी मतलब वो पहले गलत था और फिर उसको सही करके वापस दिया। किसने? मतलब वो क्वेश्चन जो गलत था वो रघुकुल ऑफिस में देखा और फिर उन्होंने उसको सही किया और वापस टेस्ट में डाला। पेपर नहीं नहीं, पेपर साइन करने से पहले वो प्रोसेस किया होता है, ठीक है। या तो पेपर आपने सभी ने सॉल्व करने के बाद वो प्रोसेस किया होता है। यस। आप मत इतना टेंशन लो। चलिए, सेलिंग 25 वॉचेस फॉर रुपीज 20,448 मेक्स अ प्रॉफिट। नहीं, ये 16 क्वेश्चन है ना, तो चलिए अब दूसरों की बारी, 5-5 क्वेश्चन हर जो बताना चाहता है उसके लिए। चलिए, निनाद, प्रियांशी, शिवम के अलावा किसको अगर क्वेश्चन का आंसर करना है तो कर सकते हैं। चलिए, हैंड रेस कीजिए। आदित्य, गार्वी, वरद, प्रणव, शिवसाई, मिहिरा, निनाद, आर्या, अथर्व, वेदिका, प्रभास, आराध्या, रुद्र दिवेकर। चलिए, रुद्र दिवेकर आपको तो आउट ऑफ है इस पेपर में, कॉन्ग्रेचुलेशन रुद्र दिवेकर। तो बोलना भी चाहिए आपको, ठीक है। रुद्र दिवेकर का रैंक फर्स्ट है। देन है देविका वर्मा। देविका है क्या? देविका वर्मा, देविका नहीं है। बोलिए रुद्र। आपकी आवाज को क्या दिक्कत है, मुझे पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है आपके माइक को। उसको चेंज करके लीजिए ना। देखिए, अब ये खाली हमारे कितने दिन बाकी है, अब थोड़े ही दिन बाकी है, तो आपको ठीक ठाक करना पड़ेगा उसे बेटा। आपकी आवाज ही नहीं आती। चलिए, कोई बात नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम होगा माइक में, वो ठीक कर लीजिए बेटा जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपकी आवाज क्लास में भी आनी चाहिए। चलिए, आराध्या मनवर। यस, आराध्या। हेलो, आई एम ऑडिबल मैम? देविका और शिवम, ये टॉप 3 रैंकर से, रुद्र फर्स्ट, सेकंड देविका एंड थर्ड शिवम, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी टॉप 3 में आइए, टॉप 5 में आइए बच्चों। बताइए आराध्या जी। आई एम ऑडिबल मैम? यस आराध्या। यस मैम। Ma'am, the question is selling 25 watches for rupees 20,448 makes a profit equal to buying 7 watches. When what is the purchase price of each watch? If मैम हम ऑप्शन से करेंगे तो चलेगा? ऑप्शन से क्यों किया? ये सेम क्वेश्चन हमारे नवनीत के डाइजेस्ट में का है, सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज करके दिया है वैल्यू। 25 वॉचेस है
यहाँ पे क्या किया है, फॉर रुपीज 20,448 मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू बाइंग 7 वॉचेस। तो यहाँ पे कुल मिला के वॉचेस कितनी हो रही है, 25 + 7 कीजिए 25 is 32। equals to 32. 32 कुल मिला के वॉचेस हुए। आपको क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ ईच वॉच। तो 20,448 डिवाइडेड बाय 32 कीजिए और आंसर निकालिए। आसान है, आप 8 से डिवाइड कीजिए, जिससे भी आपको मन चाहे, 2 से भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 4 से भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। Yes, ma'am. कीजिए, फिर कैंसिलेशन करने के लिए आना चाहिए, बताइए करके। Ma'am, 4 8 are 32. 4 We 5 take 20, 4 1 4 4, 5 are 4 20. 4, 4 4 2 8, ठीक है। yes, अब 4 2 8, 4 1 4, yes, 4 2 8, 4 and 3 many. then remainder 3, Yes, 4 8 32. Again you have 4 to 8 are divide 30. it by 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, and 2 9 18. So final answer is 9 639। 35. ठीक है, याद रखिए, इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, इज इट क्लियर? Yes, thank you, ma'am. वेलकम। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द Yes. लार्जेस्ट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 53097 ईच वंस। तो चैप्टर 1 में का आसान क्वेश्चन है ये, आपको नंबर बनाना है, वो भी लार्जेस्ट इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट हम लिख के लेंगे। तो यहाँ पे सबसे, अगर आपको लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो बिगर नंबर, बिगर डिजिट ही पहले आएंगे, दैट इज 9, देन 7, देन 5 3 0। 3 अब ये 0. बनाते वक्त ही इवन हो रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्टेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर। चलिए कीजिए, नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा? Ma'am, 243. क्यों? Ma'am, because they are square. That number. 2 कौन सा? square is हम्म no, ma'am. 3 square is 9. हम्म Ma'am, no. Tape is wrong. कैसे आंसर निकाला आपने? Ma'am, in this question of my book, math book, our sir teach that question. यहाँ पे आपको देखना है कौन सी सीरीज यहाँ power पे लागू की है। अब याद, यहाँ पे देखिए, 3 into 3 किया तो 9 आ रहा है, 9 into 3 किया तो 27 आ रहा है, 27 3 81, एंड फिर आपको 83 जा करना पड़ेगा, जिसका आंसर आएगा 243। नाउ यू अंडरस्टूड इट। तो ये सीरीज आपको पहचानी है कि कौन सी सीरीज यहाँ पे इनविजिबल है, ठीक है, छिपी हुई है। Yes. थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाइए। अब ये शुभांगी का एग्जाम्पल देखिए। Shubhangi spends 250 rupees on a goods for 3,150 and he sells goods for 4,000 rupees. How much profit or loss did he make in this transaction? तो यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है, आप सबको आता होगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। एक आर्टिकल है जिसका प्राइस है 3,150, बट शुभांगी ने उसको ठीक ठाक करने के लिए 250 रुपए खर्चा किया है, तो ये टोटल प्राइस मिला के हमें सीपी निकालना होगा। ठीक है, तो 0 0 1 2 3 प्लस 1 4 3, तो 3,400 ये टोटल सीपी है इस गुड़ का। ठीक है,
अब यहाँ पे Yes, सेलिंग ma'am. प्राइस दिया दैट इज 4000, तो 4000 माइनस 3400, Final. आपका आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए Sure. यहाँ पे सही है। सब समझ गए बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए बोलिए रुद्र, कोशिश कीजिए, एक बार देखते हैं आवाज आती है कि नहीं आपकी। आ रही है, आ रही है। आपकी हेडफोन में कुछ तो भी दिक्कत है या तो माइक में। चलिए, फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट नंबर। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन राजवीर, वेरी गुड, ग्रेट। चलिए, वेदिका लुक रहे, आपका हैंड रेज ही नहीं दिखा। वेदिका देखिए, यहाँ पे आपका हैंड रेज ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे पूछती बेटा? आपको हैंड रेज करना पड़ेगा ना। जिनको भी बताना है, आंसर बोलना है, सोल्यूशन बताना है, तो आप हैंड रेज करिए। जैसे कि प्रियांशी, शिवम, निनाद, रुद्र ने भी किया है, बट उसका आवाज नहीं आता, कुछ तो भी दिक्कत आ गई थी। आराध्य ने भी बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है जितना भी उसको आता था, और वो कोशिश करेंगे 100%। ठीक है, तो कोशिश करिए, जितना भी आपको अच्छे से बताने के लिए आता है बता दीजिए। ये प्रणव का क्या हो रहा है? वैष्णवी अंबोरे, बोलिए वैष्णवी। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय टू ऑल, टेक केयर। चलिए रुकते हैं।